हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग रेखा के समीकरण को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 देखा था। टाइप 1 टाइप 2 पे बेस्ड एग्जाम्पल भी जो भी थे हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 को देखेंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल नंबर 8 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो टाइप 3 क्या है, टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 है जब दो बिंदु दिए हों तब उनका समीकरण निकालने का क्या तरीका होगा। ठीक है, जैसे पहला में क्या था कि जब हमें एक बिंदु और रेखा का स्लोप दिया था तो हम रेखा का समीकरण निकालना सीखे थे। अब जब दो बिंदु देगा तो रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम नोट करते हैं क्या है हमारा टाइप 3। टाइप 3 है जब जब दो बिंदु जब दो बिंदु दिए हों जब दो बिंदु दिए हों तब जब दो बिंदु दिए हों तब उनका समीकरण उनका समीकरण निकालने का तरीका निकालने का तरीका। ठीक है, जब दो समीकरण दिए हैं बच्चों तब हम उस रेखा का समीकरण इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी हम एक चतुर्थांश को बना लेते हैं। ठीक है, जब दो बिंदु दिए होंगे तो उनका समीकरण कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्थांश को बना लेते हैं। ये है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये है वाई अक्ष, ये क्या है बच्चों, वाई डैश। ठीक है, अब इस केस में हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, मतलब एक रेखा पे दो बिंदु दिए रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा ये जा रही है जिसपे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, मानते हैं कि पहला बिंदु, मान लीजिए कोई भी पॉइंट को ए बी मान सकते हैं, इसको माने चाहे इसको माने। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, या आप इसको ए माने इसको बी माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसमें हम इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं। मान लीजिए ए का निर्देशांक क्या है, x1 y1। ठीक है, x का निर्देशांक क्या है, x1 y1। इसका b का निर्देशांक क्या है बच्चों, x2 y2। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक चतुर्थांश को खींचा। चतुर्थांश में हमने देखा कि दो बिंदु दिए हुए हैं, एक रेखा है जिसपे दो बिंदु दिए हैं, बिंदु ए बिंदु बी। बिंदु ए का जो निर्देशांक है x1 कामा y1 है, बिंदु बी का जो निर्देशांक है x2 कामा y2 है। ठीक है, तो हम रेखा का समीकरण निकालना सीखे ही थे। पहले जब एक बिंदु से रेखा जाती थी तो उसका समीकरण क्या था। देखिए, जब एक रेखा से बिंदु जाती थी तो समीकरण क्या था, रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण। अच्छा, हमने पहले कंसेप्ट में देखा था जब किसी भी रेखा के दो बिंदु दिए तो इनका स्लोप m कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सूत्र लगाते थे। ठीक है, जब किसी भी रेखा पे दो बिंदु था तो इनका प्रवणता, जिसको हम लोग ढाल भी कहते हैं, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, इनके स्लोप निकालने का क्या सूत्र था बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रेखा का समीकरण क्या था, y माइनस, ठीक है, क्या रेखा का समीकरण था, y माइनस y1 इक्वल टू यम एक्स माइनस x1। यही था, जब एक बिंदु थी और जब उस रेखा का स्लोप था तो हम ये समीकरण निकालना सीखे थे। अब हम क्या करते हैं, जब दो बिंदु है तो उनका स्लोप निकालने का तरीका क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यम की जगह ये बिंदु हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू यम की जगह क्या रख देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस x1, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई क्रॉस 3 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये इधर चला जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों, y माइनस y1 ब्रैकेट में x2 माइनस x1। ठीक है, इक्वल है किसके, y2 माइनस y1, इधर ब्रैकेट में क्या है, x माइनस x1।
आप यहाँ भी अगर समीकरण को छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी समीकरण का रूप है, ये भी समीकरण का रूप है, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ये कैसा समीकरण था? जब दो बिंदु हमको दिए रहते हैं तो उस रेखा का हम समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, तो ये यही तरीका है निकालने का। जब आपको दो बिंदु दी रहेगी तो आप समीकरण उस रेखा का समीकरण मतलब ए बी का समीकरण, रेखा का समीकरण मतलब किस रेखा का समीकरण है, ये ए बी रेखा का समीकरण है। क्या है? आप डायरेक्ट बस फार्मूला एक रेखा का समीकरण याद रखिए, उसमें m की वैल्यू बस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रख दीजिए, तो आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लिए। फिर इस पे हम लोग उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे प्रश्नावली में दिया उदाहरण में दिया हुआ है। सब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या है? लिखा है बिंदु 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु हमें दे दिए है तो हमको समीकरण का बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो मान लीजिए एक रेखा है ये, इसमें पॉइंट नहीं माना है, आप पॉइंट मान लीजिए कुछ भी। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बच्चों? बी है। ए का जो निर्देशांक हमको पॉइंट ए दिया हुआ क्या दिया है? 1, -1। ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। बी का निर्देशांक क्या है? 3, 5 है। ठीक है, अब देखिए इस रेखा ए बी का समीकरण क्या करेंगे? हमें समीकरण पूछा है रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण। क्या समीकरण है बच्चों? देखिए समीकरण हमें याद है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रेखा का समीकरण याद है, y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। एक रेखा वाला समीकरण याद है। अब यहाँ पे सिर्फ आप यम की वैल्यू रख दीजिए, क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे ए बी का अगर हमें ढाल निकालना था तो दो बिंदु रहते थे, ढाल हम कैसे निकालते थे? बस यहाँ m की जगह क्या रख दीजिए? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे पहले से x माइनस x1 है ही, और इधर क्या था आपका पहले से? y माइनस y1। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला वाला क्या है? x1 y1 और दूसरा क्या है? x2 y2। मतलब ये क्या है? x2 y2 और ये क्या है बच्चों? x1 y1। ठीक है, अब जहाँ पे बस वैल्यू आपको पुट करनी है तो देखिए वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? x1 y1 की वैल्यू -1 है, यहाँ -1 रख दीजिए, इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, जहाँ भी माइनस आएगा वहाँ ब्रैकेट लगा दिए करिए तुरंत, तब कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है? y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x2 की x1 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर यहाँ पे x माइनस x1, तो x की जगह तो x ही रहेगा, x1 की जगह क्या रहेगा? 1। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। साइड में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिस इम्प्लाई y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या चल रहा है? x माइनस 1, ये तो चल ही रहा है। तो दिस इम्प्लाई y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ब्रैकेट में x माइनस 1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा? 3 बार में, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, तो यहाँ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए आप चाहे तो 1 को इधर ले लें, x को इधर ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सभी को एक साइड ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए y प्लस 1, ये तो पहले से है, 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3x, और -3 जब इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? y माइनस 3x, 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू 0। तो रेखा का समीकरण क्या हो गया? y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये रेखा का समीकरण हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो देखिए कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस दो बिंदु आपको दिए हैं तो दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण लगा दीजिए। और दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण याद नहीं है तो एक बिंदु वाले रेखा का समीकरण लिखिए। अब बस यम की जगह क्या पुट कर दिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व किया और टाइप 3 को भी देख लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप 4 को देखते हैं। टाइप 4 थोड़ा सा अच्छा है और अलग है, तो उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट देखेंगे फिर उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन को देखेंगे। तो सभी लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप 4 क्या है बच्चों, ढाल अंतःखंड। टाइप 4 क्या है, ढाल, ठीक है, ढाल अंतःखंड, ढाल अंतःखंड रूप। ठीक है, क्या है टाइप नंबर 4, ढाल अंतःखंड रूप। यह जो ढाल अंतःखंड रूप होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। पहला प्रकार क्या होता है, एक्स अंतःखंड, और दूसरा क्या होता है, वाई अंतःखंड। पहला जो प्रकार होता है वो होता है एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है बच्चों, वाई अंतःखंड। ठीक है, पहला प्रकार है एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड, और दूसरा प्रकार है बच्चों वाई अंतःखंड। ठीक है, ये एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड क्या होता है इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। जब कोई रेखा यक्स अक्ष पे काटेगी, मतलब जब कोई रेखा जा रही है वो एक्स अक्ष पे अगर काटती है तो उसको हम लोग यक्स अंतःखंड कहते हैं। और जब कोई रेखा वाई अंतःखंड पे काटती है तो इसको हम लोग वाई अंतःखंड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक तरफ से एक एक चीज को देखते हैं। तो हमारा जो अगला हेडिंग है यहीं पे डाल लेते हैं, वाई अंतःखंड। क्या बच्चों, वाई अंतःखंड। वाई अंतःखंड का मतलब क्या होता है, जब कोई रेखा या जब कोई बिंदु, जब कोई रेखा जा रही है और वाई अक्ष पे अगर काटेगी तो उसको हम लोग वाई अंतःखंड कहेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं, जब कोई रेखा, जब कोई रेखा वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर काटे, जिस बिंदु पर काटे, जिस बिंदु पर काटे उसे वाई अंतःखंड कहते हैं। ठीक है, जब कोई रेखा वाई अक्ष पर काटे, जिस बिंदु पर, जब कोई रेखा वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर काटे उसे वाई अंतःखंड कहते हैं। ठीक है, एक इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स डैश, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये क्या है बच्चों, वाई अक्ष, और ये क्या है, वाई डैश। ठीक है, तो क्या था, जब कोई रेखा वाई अक्ष पर जिस बिंदु पर काटे। ठीक है, तो देखिए जो हमारी रेखा है वह इधर से जाएगी, ये रेखा ऐसे यहाँ पे काटा बिंदु, वाई अक्ष पे देखिए काट रहा है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, बिंदु सी। कुछ भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट मानना है जैसे जो बुक्स में दिए हुए हैं उसको हम किस पॉइंट से दिखा रहे हैं, सी। आप ए बी सी से किसी से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी, ये बिंदु सी हो गया। अच्छा, इस बिंदु सी का अगर निर्देशांक लिखना हो, क्या चीज, निर्देशांक, निर्देशांक लिखना तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है जब कोई बिंदु y अक्ष पे लाई करती है तो वहाँ x जीरो होता है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे y जीरो, यहाँ पे y दिया है, x जीरो है, तो जीरो कामा सी क्या हो जाएगा निर्देशांक बच्चों,
0, C। ठीक है, तो ये जो C है यही क्या है, y अंतःखंड। ये जो C है यही क्या है, y अंतःखंड। ये जो C है बच्चों यही क्या है, y अंतःखंड। इसी को हम लोग y अंतःखंड कहते हैं। अच्छा, तब रेखा का समीकरण क्या होगा, ये चीज़ तो हमने समझ लिया। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम नोट करते हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण किस केस में हम लोग देख रहे हैं, y अंतःखंड वाले केस में हम लोग देख रहे हैं। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा का समीकरण आपको पता है, एक कोई बिंदु से होके जा रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस क्या दिया है बच्चों, x1। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा, इस रेखा की ढाल क्या होगी, स्लोप। तो ढाल तो आपको पता ही है, किसी भी रेखा की ढाल क्या होती है, m होती है, स्लोप m होता है। तो रेखा का समीकरण अब जहाँ पे बिंदु है वहाँ पे रख देंगे, तो y ही रहेगा माइनस। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x1, इसको क्या कहते हैं, y1। तो y1 की जगह क्या रखा जाएगा, बिंदु c। ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1 की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। एम का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, रेखा का समीकरण है। यही क्या है बच्चों, रेखा का समीकरण। किस केस में रेखा का समीकरण, जब y अंतःखंड है। जब y अंतःखंड है तो उस केस में रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यक्ष अंतःखंड। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है बच्चों यक्ष अंतःखंड। ये एक्स अंतःखंड क्या होता है, एक्स अंतःखंड होता है जब कोई रेखा यक्ष अक्ष पे जिस बिंदु पर काटे उसे हम यक्ष अंतःखंड कहते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, जब कोई रेखा एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर काटे उसे एक्स अंतःखंड कहते हैं। उसे एक्स अंतःखंड कहते हैं। जब कोई रेखा एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर काटे उसे एक्स अंतःखंड कहते हैं। फिर से हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं बच्चों। देखिए ये है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रेखा है वह एक्स अक्ष को काट रही है, किस बिंदु पे, डी। तो हम इसको डी बिंदु मान लें, कुछ भी माना जा सकता है। डी बिंदु पे काटी है, तो इस डी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा। अब देखिए फिर से ये जो रेखा है एक्स अक्ष पे लाई कर रही है, तो एक्स पे लाई करके तो वाई 0 होगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, डी कामा 0। तो हमें बिंदु पता चल गई और स्लोप पता चल गया। तो फिर से एक रेखा से जाने वाली, ठीक है, जब एक बिंदु से रेखा जाती है तो उसका स्लोप आपको पता ही है, स्लोप भी पता है तो उसका समीकरण भी पता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये x है, मतलब ये जो d है, इसी d को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यक्ष अंतःखंड। ठीक है, तो d बिंदु को हम क्या बोलेंगे, x अंतःखंड। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो सेम वही समीकरण है, y माइनस y1 इक्वल टू यम एक्स माइनस x1। ठीक है, अब देखिए इसमें x1 y1, तो y माइनस y1 की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, 0 इज इक्वल टू यम x माइनस x1 की जगह क्या पुट कर देंगे, d बिंदु। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर m x माइनस d। ये क्या हो गया, रेखा का समीकरण। अब चाहे तो यहाँ एम एक्स माइनस एम डी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये रेखा का समीकरण है। कौन से रेखा का समीकरण है, यक्ष अंतःखंड का। इस तरीके से हम लोगों ने एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड के रेखाओं के समीकरण को देख लिया। अब इस पे बेस्ड उदाहरण नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
ठीक है, अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या है, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा इक्वल टू 1/2 है, जहाँ थीटा रेखा का झुका हुआ है। ठीक है, थीटा क्या है बच्चों, रेखा का झुका हुआ है। तो हमको y अंतखंड दिया है और -3/2 मतलब ये पॉइंट दिया है। जिस बिंदु मतलब जिस y एक्सिस पे जो बिंदु कट कर रही है उसका पॉइंट हमको दे दिया है, कितना, -3/2। तो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट कट कर रहा था, C पॉइंट। हमने क्या माना था, C पॉइंट y एक्सिस पे कट कर रहा था, ऐसे ही था ना निर्देशांक। देखिए ये था x, ये था x डैश, ये था y, ये था y डैश। अब ऐसे पॉइंट कट कर रहा था, ये जो पॉइंट था यही क्या था, C। तो इस रेखा का समीकरण क्या था, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है, देखिए y अंतखंड में पॉइंट दे दिया है और हमको tan थीटा मतलब स्लोप दे दिया है। यम की वैल्यू कितना दिया है, 1/2 और पॉइंट सी कितना दिया, -3/2 पहले से दे दिया है। तो रेखा का समीकरण y अंतखंड के लिए क्या था, रेखा का समीकरण y अंतखंड के लिए क्या था, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, अब पॉइंट को रख देते हैं, y बराबर m की जगह क्या रख देंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या रख देंगे बच्चों, -3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर x/2 प्लस -3/2। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो लसा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर x - 3। तो अब आप यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 3। अब चाहे तो आप सबको एक जगह ले लें, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y - x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, रेखा का समीकरण हो गया। पहला वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला वाला पार्ट हम लोगों ने बच्चों सॉल्व कर लिया, सभी लोग इसको नोट करिए। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है x अंतखंड, x अंतखंड। अब पॉइंट हमें क्या दिया बच्चों, 4 है, कॉमा 4 है। ठीक है, तो फिर से देखिए इसमें भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी कंसेप्ट में भी देखा है, ये है हमारा x अक्ष, ये है y अक्ष। इधर क्या था, x डैश और इधर क्या था, y डैश। इस बार जो रेखा कट कर रही थी वह किस पे, x एक्सिस पे। तो कौन सा पॉइंट हमने माना था यहाँ, D। तो इसका निर्देशांक क्या था, D, 0 था। यही हम लोगों ने अभी कंसेप्ट में देखा था। तो हमें इसमें क्या दिया है, स्लोप इसमें भी दिया है, m बराबर क्या दिया है, 1/2 और d का मान कितना दिया है, 4। तो x अंतखंड के लिए रेखा का समीकरण क्या था, रेखा का समीकरण क्या था बच्चों, y बराबर, डायरेक्ट अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो आप पॉइंट लिख भी सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो y - y1 इज इक्वल टू यम, एक्स माइनस क्या था, x1। देखिए y - y1 की वैल्यू क्या है इसमें, x1 y1 की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू यम की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, x - x1 की वैल्यू क्या थी, x1 d। ठीक है, देखिए तो y बराबर कितना हो गया, 1/2 x माइनस डी की वैल्यू क्या है, 4। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसको आप चाहें तो एलसीएम ले लें तो इधर आ जाएगा ये 2y। अगर इस 2 को, ये तो पूरे के अपॉन में है, तो आप इसको चाहें तो इस साइड ले जा सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू x - 4। सबको एक तरफ लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो यहीं पे समीकरण हो जाएगा। यहाँ भी करेक्ट है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2y - x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, रेखा का समीकरण। कब, x अंतखंड के केस में। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप 5 देखते हैं। टाइप 4 पे हम लोगों ने कंसेप्ट और उदाहरण दोनों को देख लिया। अब हम लोग टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में क्या होता है कि जैसे इसमें x अंतखंड अलग था, y अंतखंड अलग था, टाइप 5 में क्या है कि अब x और y दोनों अंतखंड एक ही चतुर्थांश में आ जाएंगे।
जैसे देखिए इसमें y x अंतःखंड था, इसके पहले वाले पार्ट में y अंतःखंड था। अब दोनों ही एक ही चतुर्थांश में आ जाएंगे। ये हमारा टाइप नंबर 5 है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट करिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप 5 क्या है बच्चों? अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप। इस रूप में क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने x और y को अलग अलग अध्ययन किया था। अभी x अंतःखंड y अंतःखंड को अलग अलग किया था। इसमें क्या है, जब आपको सिर्फ अंतःखंड रूप बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें x और y दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं अंतःखंड रूप। इसमें क्या है, इसमें x अंतःखंड और y इसमें x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों ही देगा। ठीक है, दोनों ही देगा या दोनों ही शामिल हैं। और इसमें हम लोग x अंतःखंड को a नाम तथा y अंतःखंड को b नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें दोनों ही देगा, x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों ही देगा। तो यहाँ पे एक हम फिगर बना लेते हैं। देखिए इसमें हमको दोनों ही नाम दे रहा है। अब स्टैंडर्ड नाम है x a और b, तो आप a b ही लिखिए क्योंकि बुक में भी ऐसे ही दिया है। आप यहाँ पे नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नाम है उसी को लिखिए। इस पॉइंट का नाम क्या है a, इस पॉइंट का नाम क्या है b। अगर इसका हम निर्देशांक लिखना चाहें तो क्या आएगा बच्चों, इस b पॉइंट का जो निर्देशांक होगा क्या आएगा 0, b। इस a पॉइंट का निर्देशांक क्या आएगा a, 0। ठीक है, ये फिक्स है। इसमें एक चीज और ध्यान हम लोग को रखना है कि जो यक्ष अंतःखंड है उसका नाम हम क्या दे रहे हैं a। यहाँ पे नोट भी कर लीजिए आप, यक्ष अंतःखंड, इसको नाम दे रहे हैं a। y अंतःखंड, इसको नाम दे रहे हैं b। यक्ष अंतःखंड है उसका नाम दे रहे हैं a, y अंतःखंड है उसका नाम क्या दे रहे हैं b। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो देखिए इसमें हम लोग दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि दो बिंदु दिया है तो दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण आपको अच्छे से पता है। तो इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं, इसमें हम लोग दो बिंदु वाला रेखा का समीकरण प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण क्या है बच्चों, तो बहुत सिंपल है। रेखा का समीकरण क्या है, दो बिंदु वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 इजक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब ब्रैकेट में x माइनस x1। अब धीरे धीरे आपको समीकरण सब याद हो भी जाने चाहिए। अब देखिए इसमें x1 y1 x2 y2, इसको मान लीजिए x1 y1, ये क्या आ गया x2 y2, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है x1 y1 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू y2 माइनस y1, तो b y2 की वैल्यू है b माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू इसमें क्या है 0। देखिए मतलब ये x2 है ना, तो x2 की वैल्यू क्या है 0
माइनस x1 की वैल्यू क्या है a, ठीक है। अब ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है a, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y में से 0 गया, y इक्वल टू b अपॉन माइनस a ब्रैकेट में x माइनस a। आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, बी ए लिखें चाहे ए बी लिखें एक ही बात है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए इस ए बी को इस साइड, ए वाई को इस साइड कर देते हैं, तो ए बी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बी एक्स तो पहले से, ए वाई इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं ए बी से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में ए बी से क्या करते हैं बच्चों डिवाइड कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में ए बी से भाग देने पर, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 में हम लोग ए बी से डिवाइड कर रहे हैं। समीकरण 1 में ए बी से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। ये क्या आ गया दो बिंदु से, मतलब अंतःखंड का रूप, जब दोनों ही बिंदु एक ही एक्सिस पे हो, एक्स और वाई, मतलब जो एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड एक ही चतुर्थांश में हो, दोनों ही बिंदु एक ही में दिया हो, तो उस केस में जो रेखा का समीकरण क्या है 1 इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इसको आप ऐसे लिखे या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस पर बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 10 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल है, उसको हम लोग इस पर सॉल्व कर लेते हैं। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 10 क्या है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अंतःखंड और y अंतःखंड से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। तो इसमें देखिए सीधे सीधे आपको a और b की वैल्यू दे दी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब x अंतःखंड, x अंतःखंड की वैल्यू कितना दिया है -3, जो किसके बराबर है a माने थे हम लोग समीकरण में, और y अंतःखंड, y अंतःखंड क्या था बच्चों 2 दिया है, जो किसके बराबर था b। देखिए हम लोग फिगर यहाँ पे छोटा सा बना भी लेते हैं ताकि याद रहे। जब दोनों ही बिंदु एक ही एक्सिस पे थी, तो ये a था बिंदु और ये क्या था b, तो इसका जो निर्देशांक लिखे थे हम क्या 0, b, और इसका निर्देशांक क्या था 0, a, 0, ठीक है। ये x अक्ष था और ये क्या था x डैश, सॉरी y, और ये x डैश था और ये क्या था y डैश। तो सीधे सीधे हम समीकरण, रेखा के समीकरण का प्रयोग कर दें। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में बोला है ना एक रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अंतःखंड क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है, मतलब दोनों एक ही पे दे दिया है। तो x अपॉन ए की वैल्यू कितना है -3 प्लस y अपॉन बी की वैल्यू कितना दिया है 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व करें, चाहें तो ये आंसर लिख दें। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए माइनस का गुणा ऊपर कर दिए, माइनस का गुणा नीचे, ताकि ये जो हर है ये धनात्मक बन जाए, हर कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो क्या हो जाएगा -x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और चाहे तो आप सॉल्व करिए। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, लस अच्छा हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 -2x प्लस 2 3 जा 6 3y इज इक्वल टू
1, तो इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो आप इसको इधर लाना चाहे तो लिख दिए 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, रेखा का समीकरण। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 6, वो क्या है, रेखा का लंब रूप है। वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेखा का लंबवत रूप को देखेंगे, क्योंकि उस पर अभी 2 एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, 2 एग्जाम्पल भी बचे हैं। ठीक है, जो सेम उदाहरण पे मतलब सेम टाइप पे है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।